मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 शक्ति, सत्ता और वैधता। एक ही वीडियो में इन तीनों को पढ़ेंगे। इसे लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक फैक्ट आपको रटाया जाएगा, समझाया जाएगा दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इसे लास्ट तक आपको देखना ही होगा। शक्ति क्या है, सत्ता क्या है, वैधता क्या है, शक्ति और सत्ता में अंतर क्या है और शक्ति को किन किन लोगों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है दोस्तों। एक ही वीडियो में सभी को बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अदर विषय भी मैंने करवा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपको समझना है कि बोर्ड एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को बना पाओ। पहला कि शक्ति क्या होती है। सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो कुछ एहसास हमें भी है कि शक्ति क्या होता है। कहते हैं कि ये शक्तिशाली है, ये बलशाली है। तो किस प्रकार से ये शक्ति को सामान्य अर्थ में हम समझेंगे कि मानव व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता ही शक्ति है दोस्तों। कहने का मतलब सामने वाला जो मनुष्य है उसके व्यवहार को नियंत्रित करना क्या है, शक्ति कहलाती है। हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि सामने हमारे कोई व्यक्ति है और वो नाटक कर रहा है, हम शक्तिशाली हैं, हम उसको डराकर धमकाकर, ये शक्ति के कई रूप आएंगे, आगे बढ़ेंगे कई रूप आएंगे। तो इसका शॉर्ट अगर देखें हम तो मानव के व्यवहार को, सामने वाले मनुष्य के व्यवहार को हम नियंत्रित कर सकते हैं शक्ति के द्वारा दोस्तों। तो सामान्य अर्थ में मानव व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता ही शक्ति है। ये परिभाषा आपको याद रखना है। राजनीतिक विज्ञान की एक केंद्रीय अवधारणा, बिल्कुल सच बात ये कि राजनीतिक विज्ञान में ये एक केंद्र में रहती है शक्ति। जिसके पास शक्ति नहीं है उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास सत्ता भी नहीं है, गवर्नमेंट भी हिल जाती है। तो शक्ति है वो राजनीतिक विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। प्राचीन भारतीय चिंतन में शक्ति है वो आज की नहीं है, प्राचीन काल से ही चली आ रही है। और शक्ति के हिसाब से देखो आप भारतीय चिंतन में मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि ने शक्ति के विविध तत्वों पर प्रकाश डाला है। जो ये चिंतक हैं भारतीय चिंतक, इन्होंने शक्ति के अनेक रूप बताए हैं। और यूरोपीय चिंतन में मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है दोस्तों। छोटा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक कौन है तो आपका उत्तर होगा मैकियावेली। नेक्स्ट है आधुनिक राजनीतिक चिंतन के प्रमुख प्रणेता चार्ल्स मेरियम ने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की। इस छोटे क्वेश्चन में आपको एक एक समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है तो समझने लायक बातें आगे आएगी। ये सिर्फ फैक्ट आपको याद रखना दोस्तों कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख प्रणेता है कौन है, चार्ल्स मेरियम ने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की थी। कैटलिन लासवेल ने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति पर आधारित माना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक विज्ञान को शक्ति पर आधारित किसने माना है, कैटलिन और लासवेल ने। कैटलिन और लासवेल ने राजनीतिक विज्ञान को किस पर आधारित माना है, शक्ति पर आधारित माना है। कौटिल्य के अनुसार शक्ति क्या दोस्तों, समस्त सांसारिक वस्तुओं या जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। किस प्रकार से जो समस्त सांसारिक वस्तुएं हैं, दुनिया की जो भी वस्तुएं हैं उनका मूल आधार है वो दंड शक्ति है। अगर दंड नहीं मिले तो क्या है कि दुनिया अस्त व्यस्त हो जाती है, शक्ति का सही प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। इस प्रकार से ये जो दंड दिया जाता है ये सांसारिक वस्तुओं में संतुलन स्थापित करता है दोस्तों। तो कौटिल्य के अनुसार शक्ति क्या, समस्त सांसारिक वस्तु या जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। लॉर्ड एक्टन शक्ति के बारे में क्या कहता है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। बिल्कुल
करेक्ट बात है, ये आपको भी पता है कि जिसके पास पावर है, सत्ता है, वो व्यक्ति हो जाता है और वो एक दूसरे की बिल्कुल भी नहीं सुनता है, और जिसके पास पूर्ण शक्ति होती है वो पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो जाता है। उसको पता है कि हमारे पास पावर है, हमें कोई कहने सुनने वाला तो है नहीं, तो वो भ्रष्ट हो जाता है, भ्रष्टाचार उसमें व्याप्त हो जाता है। तो ये किसने कहा कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति है वो पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है? दोस्तों, लॉर्ड एक्टन ने कहा। आर्गेंसी के का क्या कथन है शक्ति के संबंध में? शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की अक्षमता है। देखो, आर्गेंसी की क्या कहता है कि शक्ति दूसरे के आचरण को, दूसरे व्यक्ति का जो भी आचरण है, जो भी वो व्यवहार कर रहा है, उसको अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित हम कर सकते हैं अगर हमारे पास शक्ति है। रॉबर्ट बायरस्टेड क्या कहता है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। देखो, शक्ति का वास्तविक प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं, बल के रूप में हम किसी पर बल प्रयोग हम करते हैं, तभी हमें ये पता चलता है कि ये व्यक्ति शक्तिशाली है, ऐसे हमें पता नहीं चलता है। केटलिन का क्या कथन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है किसने? केटलिन ने। तो राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने माना है? दोस्तों, केटलिन ने। केटलिन ने राजनीतिक विज्ञान को किसका विज्ञान माना है? शक्ति का विज्ञान माना है। लासवेल, इसने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में